आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन को चित्र आरेख द्वारा समझाइए और इसके नियमों को लिखिए। साथ ही सिद्ध कीजिए कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तीसरे माध्यम के सापेक्ष तथा तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष जब इन तीनों का ही अपवर्तनांकों का गुणा किया जाए तो वह 1 के बराबर होता है। तो प्रश्न के अनुसार पहले बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश का अपवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्या होता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में दो चित्र आप देख सकते हैं। पहले जो माध्यम लिया है वो विरल माध्यम है और पहले ही चित्र में दूसरा माध्यम सघन माध्यम है, तथा जो आप दूसरा चित्र देख रहे हैं उसमें पहला माध्यम है वो सघन है और दूसरा विरल है। तो अब क्या होगा कि जब भी प्रकाश किरण किसी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से कैसी जाती है, विचलित हो जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अपने मार्ग से विचलित होने का अर्थ यह होता है कि मान लेते हैं यह विरल माध्यम है, ठीक है, तो यह इसका अभिलंब है और इसमें भी यह इसका अभिलंब है। अब कोई प्रकाश किरण क्या हुई, इस विरल माध्यम की सतह पर आपतित हुई। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपतित हुई, तो आपतित होने के बाद क्या होगा, चूंकि माध्यम कैसा है, विरल है, ठीक है, प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो क्या होता है यह अपने अभिलंब से कैसे जाती है दोस्तों, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभिलंब की ओर कैसे हो गई है, अपने झुकने के कारण दोस्तों पहले इसका मार्ग मान लेते हैं कैसा रहा होगा, इस प्रकार से आगे इस प्रकार बढ़ रही होगी, लेकिन कैसी हो गई है, अपने अभिलंब की ओर झुक गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यह अपने मार्ग से विचलित हो गई है। इसे ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सेम दूसरे चित्र में देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इसका पहला मार्ग कैसा होना चाहिए था, कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से कैसी हो गई है, दूर हट गई है। तो इस प्रकार से ये अपने पहले वाले मार्ग से विचलित हो गई है। इसे ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ऐसे 3 माध्यम मान लेते हैं और इन 3 माध्यमों से एक प्रकाश किरण अगर गुजरती है, ठीक है, और हमारा दोस्तों जो पहला माध्यम था और आखिरी माध्यम है वो दोनों आपस में बराबर है, समान है, तो क्या होता है, इनका गुना अगर कर दिया जाए अपवर्तनांकों का तो यहाँ पे 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अर्थात तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास में 3 माध्यम है दोस्तों, यह पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, तीसरा माध्यम है। कोई प्रकाश किरण हमारी कैसे जाने वाली थी, कुछ इस प्रकार से उसका निर्गत था, लेकिन क्या हुआ, माध्यमों के कारण दोस्तों प्रकाश किरण अपने पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपने पहले मार्ग से विचलित हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर यह अपने मार्ग से विचलित हो गई और यहाँ पर फिर यह अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे पास में कि प्रकाश किरण दोस्तों पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे से तीसरे और तीसरे से फिर पहले माध्यम में प्रवेश करी है। उस स्थिति में अपवर्तनांक दिए गए, कैसा, इसका अपवर्तनांक दिया है दोस्तों n, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसे दिया गया है दूसरे के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक और फिर यहाँ पे तीसरे के सापेक्ष पहले का। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, आप लिख सकते हैं 1 n2 को किसके बराबर दोस्तों, n2 के बटे में n1 के बराबर। ठीक है, तो यह हम समीकरण क्रमांक 1 नाम लिख देते हैं। फिर हमारे पास में क्या लिखा गया है, 2n3, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों n बटे में n2। ठीक है, इसको समीकरण क्रमांक 2 नाम दे दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जब भी किसी हमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है तो क्या करना होता है, आपको सिर्फ दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है दोस्तों उसमें आप पहले माध्यम के अपवर्तनांक का भाग लगा दीजिए, तो आपको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या मिल जाएगा, अपवर्तनांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए, तो आपने तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, के बटे में क्या लिख दिया, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और आपके पास में तीसरा क्या दिया गया है, वो दिया गया दोस्तों 3n1, मतलब तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो आप इसको क्या लिखेंगे, n1 के बटे में n3। ठीक है, समीकरण क्रमांक 3। अब प्रश्न में हमें क्या करना है, हमें इन तीनों का गुना कर देना है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण क्रमांक 1 तथा 2 तथा 3 का गुना कर देते हैं। ठीक है, 1 गुना 2 गुना 3। अब आप जब इन तीनों का गुना करेंगे तो आपको क्या हासिल होगा, देखिए आप कर रहे हैं 1n2 गुना 2n3 गुना 3n1। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास में आप इसको क्या लिख सकते हैं, समीकरण क्रमांक 1 से n2 के बटे में n1। ठीक है,
इसी प्रकार से इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं n3 के बटे में n2, और इसको लिखेंगे आप क्या, इसको आप लिखेंगे दोस्तों किसके बराबर, n1 के बटे में n3। तो देखिए यहाँ पे n3 से n3 कैंसिल हो गया, n1 से n1 और n2 से n2, तो आपके पास में कितना आ गया टोटल, फाइनली आपके पास में जो वैल्यू आई है वो 1 के बराबर हुई है। अतः प्रश्न के अनुसार हमारे पास में LHS बराबर इसे क्या हो गया, RHS के बराबर सिद्ध हो गया। तो हमें प्रश्न में यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।